समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिअू अर्हामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़अस्सम्महुम व अअमा अब्सारहुम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाज़िल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बात चल रही थी वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपनी लानत भेजी। लानत का माना है कि अल्लाह अपनी रहमत से उस इंसान को दूर कर दे। शैतान इब्लीस पहला वो है जिस पर अल्लाह ने अपनी लानत भेजी क़ियामत तलक। एक मुसलमान पर लाजिम है उन अमाल से बचे जिन अमाल के करने पर लानत भेजी गई। उनमें से एक काम ये है रिश्तेदारी को तोड़ना, रिश्तेदारों के साथ नारवा सुलूक रवा रखना, रिश्तेदारी कायम न करना। सिला रहमी कहा जाता है, सिलाह के माने है जितनी भी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं, अच्छा सुलूक करना, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज से बातचीत करना। अल्लाह ने दिया है देना, अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है देना। कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हमारे साथ बुरा सलूक करता है, उससे भी जुड़ना, कटना नहीं। बात बात पर कुछ लोग होते हैं लड़ना झगड़ना, गुस्से में आना, ऐसे लोगों के साथ भी रिश्तेदारी जोड़ना, हुस्न सलूक करना, इसको कहा जाता है सिला रहमी। ये रहम से मुश्तक है। रहम के माने रिश्तेदार के आते हैं, चाहे वालिदा की जानिब से हो या वालिद की जानिब से। जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ जुड़ना, जोड़ना या इसी तरह हुस्न सलूक करना, इसको कहा जाता है सिला रहमी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम। मुनाफिकीन का तस्करा चल रहा है। कुरान मजीद में कई बातें अल्लाह ने मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से बताने के बाद फरमाया, क्या तुम लोग ये समझते हो कि अगर हम तुमको ज़मीन में इक़्तिदार अता करें, ज़मीन में हुक्मरानी अता करें, अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन में तुम लोग फसाद फैलाओगे, फसाद मचाओगे, व तुक़त्तिअू अर्हामकुम, और रिश्तेदारियों को काटोगे। ये तस्करा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है। तो मालूम ये हुआ ज़मीन में फसाद मचाना, ज़मीन में बिगाड़ पैदा करना, ज़मीन में फसाद फैलाना, जहाँ पर अमन चैन सुकून से लोग रह रहे हैं उनके दरमियान से अमन चैन सुकून को गारत करना, ये लानत का सबब है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदारी को काटना भी लानत का सबब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में करार दिया। कुरान मजीद का आप मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी की अहादीस का अगर आप मुताला करेंगे, बड़ी ताकीदी तौर पर हुक्म दिया गया है रिश्तेदारी को जोड़ने का। सख्ती के साथ मना किया गया है रिश्तेदारी को काटने से। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, डरो अल्लाह से जिस अल्लाह से तुम लोग दुआएं मांगते हो, अपनी मन्नतें मांगते हो, मुरादें मांगते हो, मुसीबत परेशानी में जिस अल्लाह को याद करते हो, जो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों परेशानियों को दूर करता है, उस अल्लाह से डरो। फिर आगे अल्लाह ने कहा वल अरहाम, इसी तरह रिश्तेदारी को काटने के मामले में तुम लोग अल्लाह से डरो।
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिस अल्लाह से दुआएं मांगते हो, अपनी ज़रूरतें हाजतें पूरी करने के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर जिस अल्लाह से दुआ करते हो, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अपना हक या अपने बारे में तस्करा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया और रिश्तेदारी को काटने से बचो। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, करीबी रिश्तेदारों के जो हुकूक अल्लाह ने तुम पर मुकर्रर किए हैं उन हुकूक को अदा करो, और इसी तरह मसाकीन मुसाफिर इनके हुकूक जो अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे मुकर्रर किए हैं उन हुकूक को बजा लाओ। वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, अल्लाह ने तारीफ की उन बंदों की कि अल्लाह ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है उसको जोड़ते हैं। तो ये और दीगर आयात में जो है अल्लाह ने हुक्म दिया अहले ईमान को रिश्तेदारी को जोड़ने का। हर मामले में इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये आदत है, ये तबीयत है, इंसान अपना फ़ायदा तलाश करता है और ये सोचता है इसमें मेरे लिए क्या नुकसान है। तो कुरान ने भी इसी तरह अल्लाह के नबी ने अहादीस में कई जो काम करने का हुक्म दिया हमको, उसके फ़ायदे बताए। ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें ये फ़ायदे अता करेगा, इस काम से बचोगे अल्लाह ताला ये फ़ायदा तुम्हें अता करेगा, अल्लाह ये काम अंजाम दोगे ये नुकसानात तुम्हें उठाने पड़ेंगे। और इंसान जो है फितरतन इस जानिब माइल होता है किस चीज़ में उसके लिए फ़ायदा है और बचने की कोशिश करता है किस चीज़ में उसके लिए नुकसान है। दुनियावी मामलात में कारोबार हो या दीगर मामलात हो, इंसान की कोशिश यही रहती है कि इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है, इसमें हमारे लिए क्या नुकसान है। तो आखिरत के मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत, इंसान की फ़िक्र, इंसान की सोच को सामने रखते हुए कई अमाल ऐसे बताए, अगर वो करोगे तो तुम्हारे लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी फ़ायदा है, उखरवी ज़िंदगी में भी फ़ायदा है। उन उमूर से अगर नहीं बचोगे, नाफरमानी करोगे, दुनियावी ज़िंदगी में भी नुकसान उठाओगे, आखिरत में तो यकीनन उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। तो सिला रहमी के क्या फ़ज़ाइल हैं, सिला रहमी के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफ़ा करेगा, उम्र में अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता करेगा। कौन मुसलमान है या कौन इंसान नहीं चाहता अल्लाह उसके उम्र में बरकत दे, कौन है जो नहीं चाहता अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता करे। उम्र में बरकत से मुराद अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक अमाल की तौफीक देता है। छोटी भी उम्र हो, कम उम्र हो, बहुत ज़्यादा वो नेकियां लेकर जाएगा, अमाल सालिहा करने की उसको तौफीक मिलेगी, रिस्क की फरावानी अल्लाह उसको अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी, जो ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा किया जाए, इस रिस्क में बढ़ोतरी की जाए, वयंसा लहू फी अथरिही, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करे, फलयसिल रहीमा, चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारी को जोड़े, रिश्तेदारों के साथ अपना मामला सुधारे, हुस्न सुलूक के साथ, अच्छे सुलूक के साथ रिश्तेदारों के साथ जुड़े। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दो फायदे इसमें बता रहे हैं, रिस्क में अल्लाह बरकत अता करेगा, उम्र में अल्लाह बढ़ोतरी अता करेगा अगर रिश्तेदारों के साथ जुड़ोगे, उनके साथ उसने सुलूक करोगे। ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दुआ है। दुआ में अल्लाह ने ये तासीर रखी है, दुआ में ये असर अल्लाह ने रखा है, तुम्हारी तकदीर को बदल सकती है। वला यजीदु फिल उम्रि इल्लल बिर, उम्र में अगर कोई चीज़ इजाफा तुम्हारे कर सकता है तो वो रिश्तेदारों के साथ, दीगर लोगों के साथ हुस्न सुलूक है जो तुम्हारी उम्र में इजाफा कर सकता है। तो तकदीर को अगर बदल सकती है तो वो दुआ है। उम्र में अगर तुम्हारे इजाफा अगर कोई चीज़ कर सकती है तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो तुम्हारा हुस्न सुलूक, अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव है अपने रिश्तेदारों के साथ।
अल्लाह ने फरमाया अनल्लाह व अनर रहमान, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ। खलक़तुर रहिम, रिश्तेदारी को मैंने पैदा किया। व शक़क़तु लहा इस्मम मिन इस्मी, मेरे नामों में से उसका नाम मैंने निकाला। अल्लाह की जो सिफात है रहमान रहीम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस हदीस कुदसी में, इन्हीं से मैंने अर्रहीम का लफ्ज़ निकाला है। अर्रहीम जो लफ्ज़ है इसको रिश्तेदारी के लिए अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला इस हदीस कुदसी में फरमा रहे हैं इस नाम को मैंने अपने नाम से जो है निकाला है। फमन वसलहा वसलतु, जो रिश्तेदारी को जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ूंगा, जो रिश्तेदारी को काटेगा मैं अपनी रहमत से उसको काटूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया, रिश्तेदारी खड़ी हो गई। अल्लाह से कहने लगी है अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ, अल्लाह उससे तेरा रहमो करम का मामला कर जो रिश्तेदारी को जोड़ता है, तेरे रहमो करम के मामले को तोड़ ले उस आदमी से जो रिश्तेदारी को तोड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हाँ मैं तुझे पनाह देता हूँ, उससे मैं अपना ताल्लुक जोड़ता हूँ, उसके साथ रहमो करम का मामला करता हूँ। जो इंसान जो है रिश्तेदारी को जोड़ता है उससे रहम करम का मामला तोड़ लेता हूँ, अपना ताल्लुक उससे तोड़ लेता हूँ। जो रिश्तेदारों से कट जाता है, रिश्तेदारी को तोड़ देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रहीमु मुअल्लक़तुम बिल अर्श, रिश्तेदारी ये अल्लाह की अर्श को लटकी हुई है। दुआ ये अल्लाह तबारक व तआला से करती है अल्लाह जो तू रिश्तेदारी को जोड़ता है अपने ताल्लुक को उससे जोड़। तो माना ये है कि मुसलसल दुआ ये चल रही है उस बंदे के हक में जो रिश्तेदारी को जोड़ता है, बद्दुआ मुसलसल उस बंदे के हक में हो रही है जो रिश्तेदारी को जो है काटता है। सिला रहमी करने से अल्लाह के नबी ने फरमाया खानदान में आपस में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे को इंसान दुआएं देता है, एक दूसरे के साथ इंसान अच्छा सलूक करता है, एक दूसरे की अच्छाई और इसी तरह गमी खुशी में शरीक होता है, एक दूसरे के साथी और मददगार बनते हैं। अगर रिश्तेदारी को तोड़ते हैं तो उसकी जगह पर अदावत, दुश्मनी, बग़्ज़, बद्दुआ, एक दूसरे के खिलाफ लान तान, ये सारी चीजें जन्म लेती है अगर एक मुसलमान रिश्तेदारी को काटता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, तुम लोग अपनी रिश्तेदारियों को जानो, रिश्तेदारों को पहचानो ताकि तुम लोग उनके साथ रिश्तेदारी को जोड़ सको। फ़इन्ना सिलतुर रहिम महब्बतुन फिल अहल, इसलिए कि रिश्तेदारी को जोड़ने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। मसरातुन फिल माल, माल में अल्लाह तुम्हारे इजाफा करता है। मनसअतुन फिल अफ्र, उम्र में अल्लाह तुम्हारे बढ़ोतरी अता करता है। तो यहाँ और एक फ़ायदा अल्लाह के नबी ने बताया, मोहब्बत भी पैदा होती है, माल में इजाफा भी होता है, साथ ही साथ में उम्र भी अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ चढ़ कर अता करता है। होता है रिश्तेदारी में कोई साहिब हैसियत होता है, कोई गरीब है, कोई दरमियानी किस्म का है, कुछ मामलात होते हैं आपसी तो लोग जो है अपनी रिश्तेदारी काट लेते हैं, मिलना जुलना छोड़ देते हैं, रूगर्दानी इख्तियार कर लेते हैं, सालों साल बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे को देखते हैं तो एराज कर लेते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिला रहमी करना, रिश्तेदारी को जोड़ना ये ईमान की अलामत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, चाहिए कि वह अपनी रिश्तेदारी को जोड़े।
अल्लाह के नबी ने ये अमल को जन्नत में ले जाने वाला अमल करार दिया। सिला रहमी करने को जन्नत में ले जाने वाला। अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आया, उसने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। सहाबा इकराम की जिंदगियों को आप पढ़ेंगे, कई सहाबा आते यही सवाल अल्लाह के नबी से करते, दुल्लुनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए करूं तो जन्नत में जाओ। तो ये सहाबी भी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए अगर करूं तो जन्नत में जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ, इबादत बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है उसकी इबादत का इनकार ये लाजमी और ज़रूरी है। मुसलमान आज कलीमे का मफहूम ही नहीं समझने की वजह से अल्लाह की भी इबादत करते हैं, गैरों की भी, जिसकी वजह से सारे के सारे अमाल ज़ाया और अकारत इंसान के हो जाते हैं। और तुक़ीमुस्सलाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा अमल नमाज कायम करो। पहली चीज अल्लाह की बंदगी करो, दूसरा अमल जो अल्लाह को पसंदीदा है इकामत नमाज, नमाज कायम करना है। एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज कायम करना। नमाज पढ़ने का माना यह है कि आदमी तन्हा जब चाहे उसको वक्त मिले अदा कर ले, वक्त ना मिले वक्त छोड़ कर अदा करे, मनमानी जैसे उसको आए वैसे कर ले। इकामत सलात में ये चीज़ दाखिल है कि वक्त की आप पाबंदी करें। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा औकात में फ़र्ज है, जमात की आप पाबंदी करें। अल्लाह के नबी और सहाबा जमात की पाबंदी किया करते थे। वक्त की पाबंदी आपके लिए लाजिम है, जमात की पाबंदी, उसको इकामत सलाह कहा जाता है। तो अल्लाह ने जहाँ पर भी हुक्म दिया इकामत सलाह का हुक्म दिया, मगर लोग आज अपने जहन से शरीयत को समझते हैं और जो आसानी होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, जबकि शरीयत को हम समझे अल्लाह के नबी की सीरत को रखकर, अल्लाह के नबी के सहाबा की सीरत को रखकर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा अमल जो अल्लाह को पसंदीदा है वो इकामत सलात है। तीसरा तुक्तिय ज़का, अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, ज़कात अदा करो। चौथा अमल व तसिलुर रहिम, रिश्तेदारी को जोड़ना, ये अल्लाह को पसंदीदा अमल है। अल्लाह को पसंद आने वाला जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अमल है। खफ़अम कबीले का एक शख्स आया, अल्लाह के नबी के पास सवाल करने लगा, क्या आप ये दावा करते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने सवाल किया, तो आप मुझे बताइए अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आओ। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन सा? अल्लाह के नबी ने फरमाया सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करो। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन सा? अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी का हुक्म दो, लोगों को बुराई से रोको। तो दोनों अहादीस में अल्लाह के नबी से सवाल हुआ कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, महबूब है। तो दोनों जगह पर सिला रहमी का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सिला रहमी करना ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। मदीना में एक बहुत बड़ा वाक़िया रौनुमा हुआ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक ग़ज़वा है। अल्लाह के नबी हर एक जंग में अपने साथ अपनी एक बीवी को ले जाते थे। ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक में अल्लाह के नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर गए। बड़ा लंबा वाक़िया है। उनका हार गुम हो गया, तलाश करने के लिए निकल गई। जब वापस पहुंची लश्कर के पास, अल्लाह के नबी लश्कर लेकर निकल चुके थे। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी पीछे छोड़ कर जाते।
कुछ भी सामान वगैरह अगर रह गया है लश्कर का तो वो लेकर आए। अब सुबह जब इनकी आंख बेदार हुई, पर्दे के अहकामात नाजिल होने से पहले आयशा रदियल्लाहु अन्हा को इन्होंने देखा था। जैसे ही नजर पड़ी परेशान हो जाते, अपना ऊंट लाकर उनके सामने बिठाते, वो ऊंट पर बैठ जाती है। मदीने में जब दाखिल होते हैं मुनाफिकीन गलत अफवाह उड़ा देते हैं। 1 महीने तक अल्लाह के नबी परेशान रहे, मुनाफिकीन इल्जाम लगा रहे हैं और इसी तरह मदीना में इस बात को फैला रहे। इनमें कुछ मुसलमान भी आ गए, उनमें एक मिस्ताह बिन असासा भी थे जो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के खालाजाद भाई थे, गरीब थे, मुहताज थे, मिस्कीन थे। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हर महीने अनाज गल्ला वगैरह भी इनको दिया करते थे। जब अल्लाह ने सूरे नूर में 1 2 नहीं 18 आयतें नाजिल फरमाई आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बराअत में, तब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई कि मैं आज के बाद मिस्ताह बिन असासा को कोई इमदाद नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, बेटी पर इल्जाम लगा है और वो भी इतना खतरनाक इल्जाम किसी बाप के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो चीज़ ये फितरी चीज़ थी। वाकई में जो है जो इक़दाम जो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उठाया, मगर उनका जो मकाम है सिद्दीकियत का मकाम, इसके ये मुकाबले में ये चीज़ बहुत छोटी थी। अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने जो कसम खाई कि मिस्ताह को नहीं दूंगा, मिस्ताह के साथ उसने सुलूक नहीं करूंगा, जो हर महीना पहुंचाता था वो नहीं दूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई वला यअतली उलुल फज़ल मिनकुम वस्सअ, जिनको अल्लाह ने नवाजा है फजलो करम से, वो ये कसम ना खाएं कि करीबी रिश्तेदारों को, मिस्किनों को, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को नहीं देंगे। वलयाफू वलयस्फहू, दरगुजर फरमाओ, माफ कर दो। क्या तुम लोग नहीं चाहते, अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोग नहीं चाहते अल्लाह तुमको माफ करे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। अंदाज अल्लाह का इतना प्यारा है। अल्लाह ताला उभार रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार नारावा सलूक करे तो तुम कसम ना खाओ उनके साथ उसने सलूक नहीं करेंगे, या इसी तरह उनके साथ बदसलूकी करोगे या उनके साथ बदला लेकर रहोगे। अल्लाह ने कहा नहीं, माफ कर दो, दरगुजर फरमा दो। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ करे, अल्लाह तुम्हारे साथ माफी का मामला करे। जब ये आयत नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, बला वल्लाहि या रब्बना, ऐ क्यों नहीं, यकीनन ऐ मेरे रब, हम चाहते हैं कि तू हमारी बख्शिश कर, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हम में कई लोग होते हैं कुरानी आयात सुनते हैं, अहादीस को सुनते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। जिन बुराइयों में मुलव्वस हैं उसको छोड़ते नहीं, जिन गुनाहों में मुलव्वस हैं उसको छोड़ते नहीं। ये सहाबा के अंदर ये फितरी जज्बा था उनके अंदर, जैसे ही सुनते अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, फौरन उस पर अमल पैरा होते। इतना बड़ा मामला अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। मिस्ताह बिन असासा ने आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा, जो मोमिनों की माँ है, अल्लाह के नबी की सबसे ज़्यादा चहीती बीवी है, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बेटी है, उन पर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद जब अल्लाह ने ये नाजिल फरमाया कसम नहीं खाना चाहिए, माफ़ करो, दरगुजर फरमाओ, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, इस बात को पसंद नहीं करते, फौरन अपनी कसम को तोड़ते, कसम का कफ़ारा अदा करते, मिस्ताह बिन असासा को जो रोज़ी ना देते थे उसको जारी करते। तो ये जज्बा हर एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि जो हुक्म हम सुनते हैं अल्लाह का, अल्लाह के नबी का, कई मुसलमान होंगे हमारे दरमियान जो है रिश्तेदारी को सालों साल से काटे हुए हैं, भाई भाई से जुदा है, बहनों से जुदा है, वालिदैन से जुदा है, कई मामलात में रिश्तेदारियां कटे हुए हैं, लेकिन जब सुनते हैं अल्लाह का फरमान, अल्लाह के नबी का फरमान, टस से मस नहीं होते।
सूद के बारे में गुज़श्ता जुमा आप लोगों ने सुना। कई लोग उस मामलात में मुलव्वस होते हैं, सूदी मामलात में सुनते हैं बार बार अल्लाह का कौल, अल्लाह के नबी का कौल सुनी अनसुनी कर देते हैं, छोड़ देते, अमल पैरा नहीं होते। होना ये चाहिए, एक मुसलमान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, रोजी व रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। हराम मामलात में मुलव्वस है, फौरन एक मुसलमान तर्क कर दे। रिश्तेदारी को हमने काटा हुआ है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, फौरन जो है अपनी अनानियत को, अपनी अना को इंसान ख़त्म करे। ये अना है, ये मैंपन है जो इंसान को जुड़ने नहीं देता, मिलने नहीं देता, और ज़्यादा दरार या इसी तरह दूरियां इंसानों के दरमियान जो है ये चीज़ पैदा करता है। कहीं पर जायदाद का मामला, कहीं पर रुपयों का मामला, कहीं आपसी झगड़े, सालों साल से जो है लोग आपस में एक दूसरे से कटे हुए हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बिल्कुल जो है ये खिलाफ है। इसी तरह जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों का हुक्म दिया जोड़ने का, अल्लाह के नबी ने भी अहादीस में मुख्तलिफ अंदाज से रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया। उम्मे मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास अल्लाह के नबी जब जाते हैं तो फरमाती है, मेरे पास एक बांदी थी, मैंने उसको आज़ाद कर दिया। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, क्या तुमने वाकई में आज़ाद कर दिया? वो कहती है हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा इन्नकी लौ अअतैतिहा, अगर तुम उसको अपने रिश्तेदारों को देती तो अल्लाह और ज़्यादा अजर व सवाब तुम्हें देता। इसलिए कि अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा, मिस्कीन को सदका व खैरात देना ये सदका व खैरात है। व अला ज़िर रहिमी सिनतान, करीबी रिश्तेदार को आप दे रहे हो, दुगना अजर अल्लाह तुमको अता करेगा। एक देने का अजर अल्लाह तुम्हें देगा, दूसरा रिश्तेदारी को जोड़ने का अजर व सवाब अल्लाह ताला तुमको देगा। लेकिन अल्लाह ने हमको साहिब हैसियत बनाया है, ऐसे अंदाज से ना दे सामने वाले को हिकारत महसूस हो रही हो, या ऐसे अंदाज से ना दे कि हम जो है गोया कि उस पर एहसान कर रहे। इंसान दे रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया। अल्लाह चाहता उसकी जगह भी हमको बना सकता था लेने वाला, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको साहिब हैसियत बनाया है और हम दे रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, अपने लिए सवाब हासिल कर रहे हैं, अपनी आखिरत बना रहे हैं। सामने वाले पर अगर आदमी एहसान जताता है या उसको हकीर जो है गर्दानता है तो यकीनन ना इसमें उसको सवाब मिलेगा, उल्टा और बाइसे अजाब होगा इस तरह का सदका व खैरात करना। बल्कि होना तो ये चाहिए कई जगह इस तरह इंसान पहुंचा दे, रिश्तेदारों को मालूम भी ना हो कि कहाँ से जो है उसके पास जो है पहुंच रहा है। मकसद तो ये है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दिखावा करने में तो इंसान के अमाल की बर्बादी है। हो सकता है वक्तिया तौर पर लोग वाह वाह करें आपका, कुछ तारीफात मुंह पर आपके कर दें, या इसी तरह और ज़्यादा रियाकारी का जज्बा, दिखावे का जज्बा आपके अंदर आए, तो होना तो ये चाहिए इंसान रियाकारी से बचते हुए इस अंदाज से पहुँचाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रिश्तेदार अगर वाकई में मुहताज है, मिस्कीन है, उनको दे रहे हो, दुगना अजर अल्लाह तुमको अता करेगा। इससे बढ़कर और इंसान के लिए क्या चाहिए? दुगना अजर अल्लाह अता कर रहा है। जो दूसरों को अजर मिलता है देने से, उससे डबल अजर अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। अगर एक मुसलमान रिश्तेदारों को देता है, वाकई में वो मुहताज और मिस्कीन है। इसी तरह जहाँ पर जोड़ने का हुक्म दिया गया, जो लोग तोड़ते हैं उतनी ही सख्त वईद सुनाई गई। जिस तरह की पहली एक आयत मैंने पढ़ी, दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीन यनकुदून अहदल्लाह, जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, मिन बादि मीसाक़ी व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, जिस रिश्तेदारी को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं, व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उलाइका लहुमुल लाअना, अल्लाह ने कहा उन पर अल्लाह की लानत नाज़िल होगी। तो पहला सबसे बड़ा जो चीज़ ये है गुनाह, या इसी तरह उस पर अल्लाह की फटकार पड़ेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहबिन, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो रिश्तेदारी को काटने वाला है।
रिश्तेदारों से कटने वाला है। कबीरा गुनाहों पर ही जो है जहन्नम की वईद जो है सुनाई जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न अमाल बनी आदम तुअरद कुल्ल खबीस, हर जुमे रात बनी आदम यानी आदम की औलाद के अमाल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं। अल्लाह कई लोगों के साथ रहम करम का भी मामला करते हैं, मगर जिन लोगों के दरमियान जो है आपसी रंजिशें है, कते ताल्लुकी है, रिश्तेदारी को काटे हुए है, फला युक़बलु अमलु क़ातिअ रहमिन, जो आदमी सिला रहमी काटता है, रिश्तेदारों से कटता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसका अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। तो उलमाओं ने लिखा है जो आदमी रिश्तेदारी को काटता है अल्लाह ताला के पास उसके आमाल काबिल कबूल नहीं है। ऐसे बंदों के आमाल कबूल अल्लाह नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 गुना ऐसे हैं आखिरत में तो अल्लाह अजाब देगा ही, साथ ही साथ में दुनियावी जिंदगी में भी उसको अजाब अल्लाह देगा। एक है वक्त का जो हाकिम है उसके खिलाफ बगावत, दूसरा है रिश्तेदारी को काटना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आखिरत में तो अजाब मिलेगा ही, साथ ही साथ में दुनियावी जिंदगी में बहुत जल्द उकूबत जिन पर नाजिल होती है अल्लाह का अजाब, वो लोग हैं जो रिश्तेदारी को काटते हैं। इसी तरह सिला रहमी कहते किसे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बराबर बराबर का मामला करने वाला हकीकी माने में रिश्तेदारी को जोड़ने वाला नहीं। कोई रिश्तेदार मिल रहा है, हम भी मिल रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। कोई हमसे अच्छा सलूक कर रहा है, हम भी उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो रिश्तेदारी को जोड़ना है ही, लेकिन उससे जुड़ो जो तुमसे कटता है, जो तुमसे रिश्तेदारी को काट रहा है, जो तुमसे नारवा सलूक कर रहा है, जो तुमसे एराज कर रहा है, जो तुमसे लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, उससे जुड़ने को अल्लाह के नबी ने फरमाया असल रिश्तेदारी को जोड़ना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, अच्छा सलूक करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं, अच्छा उनके साथ रहता हूँ, गाली गलोच करते हैं, बुरा मामला मेरे साथ करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वाकई में ऐसे ही जैसे तुम कह रहे हो? कहाँ आया अल्लाह के नबी? तब तो उनके मुंह में तुम राख डाल रहे हो, गरम राख। जब तलक तुम इसी तरह रहोगे अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी मदद करता रहेगा, बराबर अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी और मददगार बना रहेगा। इसी तरह तुम अमल पैरा रहना। तो वो सहाबी जो फरमा रहे हैं मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो कट रहे हैं, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ वो दूरियां इख्तियार करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया यही तो असल रिश्तेदारी को जो है जोड़ना है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीगर ऐसे कई मामला जो है आए, तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि अगर कट रहे हैं तो उनसे जुड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रिश्तेदार, हदीस में जो अल्फाज हैं अल-काशिह, जो तुम्हारे खिलाफ हिक़्द दुश्मनी बग़्ज़ रखा हुआ है, उसको देने में और अजर और सवाब अल्लाह के नबी ने फरमाया। हो सकता है तुम्हारे देने की वजह से, हुस्न सलूक की वजह से तुम्हारे खिलाफ जो नफ़रत है, जो बग़्ज़ है, जो इनाद है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। फिर इसी तरह मरातिब भी जिक्र किए गए। सबसे पहला जो मकाम मर्तबा आता है वो वालिदैन का। अल्लाह के नबी से सहाबा ने सवाल किया मन अहक्कु बि हुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। 3 मरतबा फरमाने के बाद चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे वालिद। फिर उसके बाद कहा अदनाक फदनाक, जो करीबी रिश्तेदार हैं वो तुम्हारे हुस्न सलूक के ज़्यादा हकदार हैं। बाज़ रिवायतों में अल्फाज है उख्तुक, तुम्हारी बहन, अखाक, तुम्हारे भाई, तुम्हारे सबसे ज़्यादा जो है हुस्न सलूक के हकदार हैं। औलाद है, बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनके बाद भाई बहन हैं। तो ये मरातिब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने बताए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिर उम्मक, अपनी माँ के साथ उसने सलूक करो।
अपने वालिद के साथ उसने सुलूक करो। फिर उसके बाद जो करीबी रिश्तेदार है उसी हिसाब से जो है उनके साथ उसने सुलूक किया करो। वब्दा बिमन तऊल, सबसे पहले उनसे शुरुआत करो जिनकी कफालत की जिम्मेदारी तुम पर है, बी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। फिर उसके बाद जितने करीब रिश्तेदार आते हैं उन पर आदमी जो है उसने सुलूक करे, खर्च करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदमी जो अपने आप पर खर्च कर रहा है, जायज़ ज़रूरियात में, अपनी बी बच्चों पर जो खर्च कर रहा है, अपने वालिदैन पर जो खर्च कर रहा है, अपने भाई बहन पर जो खर्च कर रहा है, इन सब मामलात में अल्लाह तबारक व तआला तुमको सवाब अता करेगा। अल्लाह की रहमानियत और रहमियत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जायज़ ज़रूरतियों में इंसान अपने आप पर फितरी जो मोहब्बत है, बीवी बच्चे, वालिदैन, भाई बहन, उन पर भी अगर एक मुसलमान खर्च कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीनन तुम्हें अजर व सवाब जो है उस खर्च करने पर अता करेगा। तो मालूम ये हुआ सिला रहमी, रिश्तेदारी को जोड़ना, ये अल्लाह की रहमत का सबब है, जन्नत में दाखिले का सबब है, उम्र में इजाफे का सबब है, माल में इजाफे का सबब है, आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ये ज़रिया है। रिश्तेदारी को काटना ये अल्लाह की रहमत से दूर करने का ज़रिया है। लानत उन लोगों पर नाजिल होती है, ऐसे लोगों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाते, ऐसे लोगों को अल्लाह तआला अपनी रहम व करम से जो है दूर फरमाते हैं और ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। और एक मुसलमान का शेवा ये होना चाहिए जब अल्लाह के नबी की बात हमारे सामने आए, अपनी अनानियत को हटाए और अल्लाह और उसके रसूल की बात को सर आँखों पर रखते हुए इस पर अमल पैरा हो। रिश्तेदारी कटी है उसको जोड़ें। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।